नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स बाय गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे त्रिकोणमिति यानी त्रिकोणमिति। उसमें पहला प्रश्न ऐसा है कि यदि cos अल्फा डिवाइड cos बीटा इक्वल टू m और cos अल्फा डिवाइड sin बीटा इक्वल टू m हो तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, n स्क्वायर mn एंड 1। अब आगे देखो, सबसे पहले हमें ये m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गुणा cos स्क्वायर बीटा की वैल्यू आउट करनी है। तो अब देखो, सबसे पहले देखो यहाँ पर m और n की वैल्यू हमें कैश में दी हुई है, इसलिए यहाँ पर ये वैल्यू रख देनी है। then देखो इसका आंसर निकल जाए। अगर देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो ये m, तो m बराबर ये cos अल्फा डिवाइड cos बीटा है। अब यहाँ पर वर्ग करना है, इसलिए यहाँ पर ये cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड cos स्क्वायर बीटा आएगा। cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड cos स्क्वायर बीटा आएगा प्लस देखो यहाँ पर n का वर्ग, यहाँ पर ये cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड sin स्क्वायर बीटा आएगा। cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड sin स्क्वायर बीटा आएगा। और आगे देखो गुणा देखिए cos स्क्वायर बीटा है, cos स्क्वायर बीटा आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर देखो हमें ये एडिशन करना है, पर ये एडिशन होगा कब, तो जब वैन देखो ये बट्टा समान होगा तब। मतलब देखो सबसे पहले हमें ये बट्टे को समान करना पड़ेगा। और आगे यदि हम बट्टे को समान करना चाहे तो देखो यहाँ पर स्पष्ट है कि देखो ये cos स्क्वायर बीटा को ये sin स्क्वायर बीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड ये sin स्क्वायर बीटा के साथ ये cos स्क्वायर बीटा का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर अरस परस गुना करना पड़ेगा, ऑल्टरनेट मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ध्यान देखो, यदि हम यहाँ पर ये sin स्क्वायर बीटा का गुणा कर दें, ऊपर में भी sin स्क्वायर बीटा का गुणा करना पड़ेगा, ऊपर में भी ये sin स्क्वायर बीटा का गुणा करना पड़ेगा। देखो ऊपर में हमें ये cos स्क्वायर अल्फा sin स्क्वायर बीटा मिलेगा, ये cos स्क्वायर अल्फा इनटू ये sin स्क्वायर बीटा मिलेगा प्लस देखो यहाँ पर देखो ये sin स्क्वायर बीटा के साथ ये cos स्क्वायर बीटा का गुणा करें, ऊपर में भी ये cos स्क्वायर बीटा का गुणा करना पड़ेगा। देखो यहाँ पर ऊपर ये cos स्क्वायर अल्फा गुणा cos स्क्वायर बीटा मिलेगा, ये cos स्क्वायर अल्फा गुणा ये cos स्क्वायर बीटा मिलेगा। और पूरे के बट्टे में ऑल के डिवाइड देखिए cos स्क्वायर बीटा गुणा sin स्क्वायर बीटा आएगा। cos स्क्वायर बीटा इनटू sin स्क्वायर बीटा आएगा, cos स्क्वायर बीटा इनटू sin स्क्वायर बीटा। और ये गुणा cos स्क्वायर बीटा, ये गुणा cos स्क्वायर बीटा आगे बराबर इक्वल। देखो अब देखो ये दोनों पदों में ऊपर में हम ध्यान से देखेंगे तो देखो ये दोनों पदों में से देखो ये cos स्क्वायर अल्फा कॉमन निकलेगा, उभय निष्ठ निकले। देन हमारे देखो पहले पद में हमारे पास ये sin स्क्वायर बीटा बचेगा प्लस दूसरे पद में हमारे पास ये cos स्क्वायर बीटा बचेगा, cos स्क्वायर बीटा बचेगा। और देखो बट्टे में ये cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा है, cos स्क्वायर बीटा sin स्क्वायर बीटा है। वो देखो यहाँ पर गुणा ये cos स्क्वायर बीटा है, cos स्क्वायर बीटा है आगे बराबर इक्वल। देखो यहाँ पर देखो ये sin स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर बीटा बराबर 1 होगा।
मतलब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर एक होता है। देखो ये कॉस स्क्वायर अल्फा गुणा एक, ये कॉस स्क्वायर अल्फा ही होगा और बट्टे में ये कॉस स्क्वायर बीटा इनटू साइन स्क्वायर बीटा है। कॉस स्क्वायर अल्फा बट्टे में कॉस स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर बीटा और एक गुणा इनटू ये कॉस स्क्वायर बीटा है। कॉस स्क्वायर बीटा आगे बराबर इको देखो यहाँ पर देखो ये दिस कॉस स्क्वायर बीटा ऊपर नीचे कैंसल हो जाएगा। देखो हमारे पास ये कॉस स्क्वायर अल्फा डिवाइड साइन स्क्वायर बीटा बचेगा। ध्यान देखो इसको हम ये कॉस अल्फा डिवाइड साइन बीटा होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते। फिर से एक बार ये cos स्क्वायर अल्फा डिवाइड साइन स्क्वायर बीटा को हम ये cos अल्फा डिवाइड साइन का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं। आगे बराबर इको देखो यहाँ पर ये cos अल्फा डिवाइड साइन बीटा, cos अल्फा डिवाइड साइन बीटा साइन का बराबर n है। बोले यहाँ पर n का वर्ग आएगा, n स्क्वायर आएगा। मतलब देखो इस क्वेश्चन का आंसर n स्क्वायर होगा। मतलब देखिए विकल्प ए हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए साइन थीटा प्लस साइन फाई। देखो सबसे पहले देखो इसको फाई बोलते हैं, इसको फाई बोलते हैं। ये भी एंगल है, ये भी एंगल को ही डिनोट करता है, दर्शाता है। साइन थीटा प्लस साइन फाई डिवाइड कॉस थीटा प्लस कॉस फाई प्लस कॉस थीटा माइनस कॉस फाई डिवाइड साइन थीटा माइनस साइन फाई इक्वल टू व्हाट। मतलब ये सभी ग्रीक लेटर है, ग्रीक लेटर है 1 to 1/5 एंड 0। अब आगे देखो मतलब विदेशी है, विदेशी है, अदर कंट्री है। देखो आगे सबसे पहले यहाँ पर देखो ये हमें एडिशन करना है। पर ये एडिशन कब होगा वैन, तो जब वैन से देखो ये बट्टा समान होगा तब। अब देखो बट्टे के समान करने के लिए देखो यहाँ पर इसका गुणा इसके साथ और इसका गुणा इसके साथ करना पड़ेगा। तो आगे देखो यदि हम इसका गुणा यहाँ पर करें तो ऊपर में भी करना पड़ेगा। देखो ऊपर में देखो हमें साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई मिलेगा। यहाँ पर हमें ये साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई मिलेगा। कैसे देखो ऊपर में देखो हमारे पास ये साइन थीटा प्लस साइन फाई गुणा साइन थीटा माइनस साइन फाई मतलब a माइनस बी गुणा a प्लस बी। ध्यान देखो a माइनस बी गुणा a प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है और a बराबर साइन थीटा है और b बराबर साइन फाई। देखो सेम नहीं है, ये थीटा है और ये फाई, दोनों एंगल अलग है, डिफरेंट है। ये थीटा है ये फाई है, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर फाई आएगा प्लस प्लस प्लस। देखो यहाँ पर इसका गुणा देखो यहाँ पर करना पड़ेगा, इसका गुणा नीचे में यहाँ पर देखो ऊपर में भी होगा। मतलब यहाँ पर cos थीटा माइनस cos फाई गुणा cos थीटा प्लस cos फाई। देखो यहाँ पर a माइनस b गुणा a प्लस b बराबर है cos स्क्वायर थीटा माइनस ये cos स्क्वायर फाई आएगा। cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर फाई आएगा। मतलब यहाँ पर a बराबर cos थीटा है और b बराबर cos फाई है और यहाँ पर बीच में प्लस है, इसलिए ये अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, ऐसा ही रहेगा। मतलब ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं। और पूरे के बट्टे में ऑल के डिवाइड में ये cos थीटा प्लस देखो 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 ये cos थीटा प्लस cos फाई
इंटू ये साइन थीटा माइनस साइन फाई आएगा। देखो पूरे के बट्टे में ये कॉस थीटा प्लस कॉस फाई इंटू ये साइन थीटा माइनस साइन फाई आएगा। साइन माइनस साइन फाई आएगा। जो सेम बट्टा है वो पूरे के बट्टे में है, सेम बट्टा पूरे के बट्टे में आएगा। आगे बराबर इक्वल देखो अब हमें ऊपर को ही हल करना है, नीचे को देखना ही नहीं। कैसे मतलब इसका रीजन क्या है? देखो इसका रीजन आपको आगे चल के पता चल ही जाएगा। मतलब देखो ऊपर में देखो सबसे पहले ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। आगे देखो ये माइनस साइन स्क्वायर फाई माइनस कॉस स्क्वायर फाई, ये दोनों में से हम माइनस कॉमन लेते हैं। ये साइन स्क्वायर फाई होगा और देखो प्लस देखो ये कॉस स्क्वायर फाई होगा। फिर से एक बार देखो हमने क्या देखो हमने ये दोनों में से माइनस कॉमन लिया। देखो ये माइनस साइन स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई में चिन्ह बदलेगा, माइनस का यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यहाँ पर आगे में प्लस है पर प्लस को लिखा ही नहीं जाता। और देखो यहाँ पर सिमिलर है, ये माइनस कॉस स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई में चिन्ह बदलेगा, ये माइनस का प्लस होगा। मतलब देखो यदि बीच में प्लस है तो भी हम देखो यदि बीच में प्लस आता है तो ही हम प्लस को लिखते हैं, पर आगे में ऐसे प्लस आता है तो उसको हम लिखते ही नहीं। और ये बट्टे को लिखने की जरूरत नहीं है। देखो इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखो आगे बराबर क्योंकि ये 1 का 1 माइनस का माइनस। आई देखो यहाँ पर सिमिलर है, ये साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 होगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होगा। और ये बट्टे में ये जो कुछ भी होगा सो होगा, ये ऐसे बेस आएगा। आगे बराबर ये 1 माइनस 1 ऊपर में 0 हो जाएगा और नीचे में ये ऐसे बेस रहेगा। अब आगे देखो इसका आंसर 0 ही होगा। तो यदि न्यूमेरेटर यानी अंश 0 है तो आंसर 0 ही आता है। पर शर्त ये है कि देखो बट्टे में 0 के अलावा होना चाहिए, बट्टे में 0 नहीं होना। दैट इज 0 डिवाइड समथिंग 0 ही होता है, 0 डिवाइड समथिंग कुछ 0 है, पर बट्टे में 0 नहीं चलेगा। क्यों? देखो 0 डिवाइड 0 इनफाइनाइट होता है, अनंत होता है। मतलब कोई भी संख्या को हम 0 से डिवाइड नहीं कर सकते, 0 से हम डिवाइड नहीं कर। क्यों? देखो इसका आंसर हमें पता ही नहीं चलता। जो यदि हम 0 से डिवाइड करें तो इसका आंसर क्या आएगा वो हमें पता ही नहीं चलता है, वो हमें नो ही नहीं होता है। इसलिए वो इसको इनफाइनाइट से डिनोट करते हैं, अनंत से डिनोट करते हैं। ये इनफाइनाइट का साइन है, तो इसका आंसर हमें पता नहीं। इन शॉर्ट में यहाँ पर नीचे में 0 नहीं है और ऊपर में 0 है, तो इसका आंसर 0 ही आएगा। इन शॉर्ट न्यूमेरेटर 0 तो आंसर 0 ही आता है, भागफल 0 ही आता है, क्वोशंट 0 ही आता है। मतलब जो इस क्वेश्चन का आंसर 0 है। विकल्प डी हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा डिवाइड sec थीटा माइनस tan थीटा बराबर 251 डिवाइड 79 हो तो sin थीटा क्या होगा? 35 डिवाइड 72, 65 डिवाइड 144, 91 डिवाइड 144 एंड 39 डिवाइड 72। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर ये 79 दूना 158 होगा। देखो
158 में हम 51 जोड़ेंगे तो हमें 209 मिलेगा और बट्टे में ये 79 तो आएगा। दैट इज ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है जो सिंपल फ्रैक्शन में सादा देखो सरल भिन्न में ये 209/79 होगा। मतलब देखो ये बराबर ये ही है। अब आगे देखो यहाँ पर हियर देखो कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल लगाना है, योगांतरानुपात नियम अप्लाई करना है। तो आगे देखो ये देखो अब आगे देखो देखना है कि योगांतरानुपात नियम क्या। देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर यदि हमारे पास a डिवाइड b बराबर c डिवाइड d है, a डिवाइड b बराबर c डिवाइड d है, तो ध्यान कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल ये बोलता है कि ये कहता है देखो ये a प्लस b डिवाइड a माइनस b बराबर c प्लस d डिवाइड c माइनस d ही होगा। देखो कंपोनेंट एंड डिवाइडेंड रूल यानी योगांतरानुपात नियम ये बोलता है यदि अगर if a डिवाइड b इक्वल टू c डिवाइड d है ध्यान तो ये a प्लस b डिवाइड ये a माइनस b बराबर ये c प्लस d डिवाइड c माइनस d होगा। देखो यहाँ पर एक ही जगह पर देखो ये सेक थीटा है, देखो ये दिस देखो एक ही जगह पर देखो यहाँ पर देखो ये एक ही जगह पर ये सेक थीटा प्लस tan थीटा है, ए के प्लेस पर सेक थीटा प्लस tan देखो बी की जगह पर सेक थीटा माइनस tan देखो सी की जगह पर 209 है और डी की जगह पर 79। देखो हमें ये लिखना है मतलब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखिए सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस देखो ये सेक थीटा माइनस tan थीटा आएगा और बटन में नीचे में सेक थीटा प्लस tan थीटा माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा आएगा और इक्वल टू बराबर देखो ये 209 प्लस 79 डिवाइड 209 माइनस 79 आएगा। ठीक से एक बार देखो यहाँ पर a प्लस b मतलब देखो यहाँ पर ये सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस ये सेक थीटा माइनस tan थीटा आएगा डिवाइड में देखो ये a यानी देखो सेक थीटा प्लस थीटा माइनस देखो आगे में देखो यहाँ पर माइनस के अंदर का साइन बदलेगा मतलब ये माइनस प्लस हो जाएगा यानी माइनस सेक थीटा प्लस tan थीटा आएगा और इक्वल में इधर देखो ये 209 प्लस 79 बट्टे में 209 माइनस 79 आएगा। इसके हिसाब से इसके अकॉर्डिंग आगे therefore देखो यहाँ पर ये प्लस tan थीटा माइनस tan थीटा कैंसल हो जाएगा और शून्य हो जाएगा। देखो ये सेक थीटा प्लस सेक थीटा देखो 2 सेक थीटा होगा 1 टाइम सेक थीटा प्लस 1 टाइम सेक थीटा मतलब आगे में कुछ नहीं मतलब एक है 1 टाइम सेक थीटा प्लस 1 टाइम सेक थीटा 2 बार सेक थीटा होगा बट्टे में सिमिलरली देखो यहाँ पर ये माइनस सेक थीटा प्लस सेक थीटा कैंसल हो जाएगा। देखो ये प्लस 1 टाइम tan थीटा प्लस 1 टाइम देखो प्लस 2 टाइम्स tan थीटा होगा 2 टाइम्स थीटा मतलब आगे में प्लस को हम लिखते ही नहीं और इक्वल बराबर देखो यहाँ पर ये 209 प्लस 79 देखो 288 होगा 288 बट्टे में देखो ये 209 माइनस 79 देखो सी लो
130 होगा, 130 होगा। आगे देखो ये दो कैंसल। आगे देखो ये sec थीटा 1/cos थीटा होता है, प्लस cos का उल्टा sec होता है। आगे बट्टे में देखो ये tan थीटा sin थीटा डिवाइड cos थीटा होता है, और इक्वल ये 288 डिवाइड 130। देखो यहाँ पर ये 1/cos थीटा है। देखो यदि हम ये डिवाइड का कन्वर्टेशन इनटू में करते हैं तो ये पूरा पलट जाएगा, रिवर्स मतलब ये cos थीटा ऊपर में आएगा और बट्टे में ये sin थीटा आएगा। ये ऊपर में cos थीटा और डिवाइड में sin थीटा रहेगा। आगे इक्वल ये एज इट इज रहेगा। आगे देखो यहाँ पर cos थीटा कैंसिल हो जाएगा। आगे देखो ये 1/sin थीटा बराबर ये होगा। अब देखो हमें ये sin थीटा की वैल्यू आउट करनी, इसलिए तो यहाँ पर हम ये दोनों साइड को रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स यहाँ पर ये sin थीटा बराबर इक्वल ये 130/288 होगा। ये sin थीटा बराबर ये 130/288। मतलब देखो ये बट्टे में एक को लिखो चाहे न लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। आगे बराबर इक्वल देखो बराबर इक्वल देखो यहाँ पर ये 130 का आधा यानी हाफ यानी सेम देखो 65 होता है, 65 होता है। 23 देखो सबसे पहले यहाँ पर ये एक यानी 100 का आधा 50 होता है, प्लस ये 30 का आधा 15 होता है, 50 और 15 65 होगा। 65 बट्टे में देखो ये 288 का आधा देखो 144 होगा, 144 का मतलब देखो ये 2 यानी 200 का आधा 100 प्लस ये 88 का आधा 44 होता है। देखो ये 88 का 88 का आधा 44 44 यानी 100 प्लस 44 144 होगा, 144 होगा। मतलब देखो हमने देखो 2 से भाग दे दिया, ऊपर नीचे 2 से भाग दे दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, देन हमें ये ऊपर में 65 मिला और नीचे में 144 मिला। दूसरे शब्दों में कह देखो ये 130 को हम 65 गुणा 2 ऐसे लिखते हैं। सिमिलरली ये 288 को हम 144 गुणा 2 ऐसे लिख सकते हैं। ये दो ऊपर नीचे में कैंसिल हो जाए, हम ये 65/144 यानी sin थीटा की वैल्यू 65/144 65/144 यानी कि विकल्प में हमारा सही विकल्प होगा। नेक्स्ट देखिए, यदि x बराबर a sin थीटा माइनस b cos थीटा तथा y बराबर a cos थीटा प्लस b sin थीटा है तो निम्न में से क्या सही होगा? ये में से कौन सा कथन सही होगा? करेक्ट होगा, राइट होगा, फेयर होगा, ट्रू होगा। x² डिवाइड y² प्लस s² डिवाइड b² इक्वल टू 1, x² डिवाइड s² प्लस y² डिवाइड b² इक्वल टू 1, x² प्लस y² इक्वल टू s² प्लस b² एंड x² प्लस y² इक्वल टू s² माइनस b²। अब देखो सबसे पहले देखो यहाँ पर हियर जैसे ही हम ऑप्शंस को ऑब्जर्व करते देखो यहाँ पर ऑप्शन देखो ये x² y² दिखाई दे रहा है, x² y² दिखाई दे रहा है, x² y² दिखाई दे रहा है, x² y² दिखाई दे रहा है। इसका मतलब देखो यहाँ पर हमें
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर करना है। मतलब देखो हमें देखो दोनों तरफ वर्ग करना पड़ेगा, बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा। ये दोनों इक्वेशन में बोथ साइड स्क्वायर करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। आगे देखो यहाँ पर बीच में हमें प्लस दिखाई दे रहा है, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के बीच में हमें प्लस दिखाई दे रहा है। मतलब देखो यहाँ पर वर्ग करना है और दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है, ऐड करना है, दोनों इक्वेशन को जोड़ना है, ऐड कर देंगे। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें वर्ग कर देंगे, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर आएगा बराबर देखो इधर देखो थोड़ा ऊपर में लिखते हैं, थोड़ा ऊपर में ही लिखते हैं, थोड़ा ऊपर ही लिखते। देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू बराबर ये ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर आएगा। देखो ये एक्स पर इक्वल बराबर ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा होल स्क्वायर आएगा। मतलब हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। देखो इसमें भी वर्ग कर देंगे, यहाँ पर ये वाई स्क्वायर बराबर इक्वल देखो ये ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर आएगा। देखिए वाई स्क्वायर बराबर इक्वल ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। अब ये दोनों इक्वेशन को जोड़ देना है, ऐड कर देना है। ध्यान देखो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड का एडिशन लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है और राइट हैंड साइड का एडिशन राइट हैंड साइड में लिखना है। यानी तो देखो यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर इक्वल सबसे पहले यहाँ पर देखो ये a sin थीटा माइनस b cos थीटा ऑल स्क्वायर बराबर इक्वल देखो ये a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 गुणा a sin थीटा गुणा देखो cos थीटा cos देखो a sin थीटा गुणा b cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा। फिर से देखो यहाँ पर ये a sin थीटा माइनस b cos थीटा ऑल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा माइनस 2 टाइम्स a sin थीटा गुना b cos थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा। मतलब यहाँ पर a माइनस b, मतलब देखो ये पूरा हमारा a है, ये पूरा हमारा a है। दूसरे शब्द में यहाँ पर इसको हम देखो इसको a ही मान ये पूरे को a समझना है, ये पूरे को a समझना है और ये पूरे को b समझना है। यहाँ पर a माइनस b होल स्क्वायर बराबर है a स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर। मैं यहाँ पर a का वर्ग ये a स्क्वायर साइन स्क्वायर होगा। आगे देखो 2 गुना a यानी a की जगह पर a साइन थीटा है गुना b की जगह पर ये b cos थीटा है और लास्ट में प्लस ये b का वर्ग यहाँ पर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा आएगा। यहाँ पर हम एडिशन करें इसलिए बीच में प्लस आएगा। और सिमिलरली ये a cos थीटा प्लस b sin थीटा होल स्क्वायर बराबर ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना a cos थीटा गुना b sin थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा। अगेन देखो यहाँ पर इसका विस्तार एक्सपांड देखो ये a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 गुना a cos थीटा इनटू b sin थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा। मतलब यहाँ पर भी देखो a की जगह मतलब यहाँ पर
एक ही जगह पर एक cos थीटा है, ए के प्लेस पर एक cos थीटा है और बी के प्लेस पर बी sin थीटा है, बी के प्लेस पर बी sin थीटा है। देखो इसका a प्लस बी होल स्क्वायर, a प्लस बी होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2 इनटू a इनटू b प्लस b स्क्वायर है। यहाँ पर a का वर्ग a स्क्वायर cos थीटा होगा और b का वर्ग लास्ट में b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा होगा। बीच में 2 गुना a यानी a की जगह पर a cos थीटा गुना b की जगह पे b sin थीटा आगे। therefore देखो ये x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर, सबसे पहले आप देखो बीच में प्लस हम जोड़ रहे हैं, इसलिए देखो यहाँ पर ये बीच के साइन बदलेंगे नहीं, बोले यहाँ पर ब्रैकेट लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं, क्योंकि देखो यहाँ पर बीच के साइन बदलेंगे नहीं, चेंज हो गए। देखो यहाँ पर निश्चित है कि फिक्स है, देखो बीच वाला टर्म कैंसल होगा, ये होगा, अलग अलग साइन है इसलिए बीच वाला टर्म कैंसल हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये माइनस, देखो ये 2 गुना ए साइन, देखो ये 2 गुना, देखो यहाँ पर देखो 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 ये दोनों सेम ही है, देखो 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 ये बीच वाला सेम, देखो ये 2 गुना ए cos थीटा गुना b sin थीटा और ये 2 गुना a sin थीटा b cos सेम है। देखो 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 ये सेम ही है, ये जो हमने हाईलाइट किया अंडरलाइन किया वो ये सेम ही है, इक्वल ही। देखो ये 2 तो ये 2, ये देखो ये 2 तो ये 2, आगे देखो ये a तो a sin थीटा, देखो ये sin थीटा, आगे देखो ये b तो देखो यहाँ पर b और ये cos तो यहाँ पर cos, मतलब यहाँ पर ये देखो ये इधर उधर होगा, इधर उधर होगा, और ये सब गुणा में ही इसलिए इक्वल ये होगा, सब मल्टीप्लाई में ही इसलिए इक्वल होगा, यानी देखो ये दोनों पद समान है और इसका साइन अल्टरनेट है, देखो ये अल्टरनेट है, अलग अलग, इसलिए देखो ये कैंसल आउट हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। सेम चीज में से सेम चीज घटेगी तो आंसर जीरो, नहीं जीरो पर लिखो चाहे ना लिखो उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। देखो ध्यान हमारे पास देखो इधर देखो ये स्क्वायर sin स्क्वायर प्लस देखो ये b स्क्वायर cos थीटा प्लस देखो ये a स्क्वायर cos थीटा प्लस b स्क्वायर sin थीटा b स्क्वायर sin थीटा बचेगा, ये 4 पद हमारे पास बचेगा। अब देखो यहाँ पर देखो a वाले को साथ में लिखना है और b वाले को साथ में लिखना है। देखो यहाँ पर ये दोनों में से देखो ये दिस स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ये स्क्वायर कॉमन निकलेगा, ध्यान देखो पहले पर ये sin स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस ये दूसरे पद में हमारे पास cos स्क्वायर थीटा बचेगा। फिर से एक बार देखो हमने क्या कहते देखो हमने ये 2 पदों को लिया, देन ये दोनों में से स्क्वायर कॉमन निकला, देखो यहाँ पर पहले पर में sin थीटा बचेगा प्लस दूसरे में cos स्क्वायर थीटा बचेगा। अब सिमिलरली कहानी देखो ये दोनों में भी होगी, देखो यहाँ पर ये प्लस का देखो ये दोनों में से b स्क्वायर कॉमन, देन यहाँ पहले पर में हमारे पास ये cos स्क्वायर थीटा बचेगा प्लस यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा बचेगा। देखो फिर से एक बार ये प्लस का प्लस b स्क्वायर कॉमन, पहले में cos स्क्वायर प्लस दूसरे में sin स्क्वायर थीटा, आगे therefore x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर इक्वल बराबर को देखा ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा बराबर इक्वल, देने ये स्क्वायर गुणा 1 ये स्क्वायर ही होगा प्लस सिमिलरली ये sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, यानी cos स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा 1 होगा 1, देखिए यहाँ पे वर्ग थोड़ा ऊपर में आता है, ऊपर में बीच में आता है, देखो ये वर्ग है तो यहाँ पर ये इसका वैल्यू भी 1 यानी b स्क्वायर गुणा 1 ये b स्क्वायर ही होगा, b का वर्ग ही होगा, दैट इज यानी कि देखो ये दिस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा, x का वर्ग
प्लस वाई का वर्ग बराबर ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग हो गया। यानी देखो ये कथन सही है, ये सेंटेंस राइट है। सो therefore दिस ऑप्शन से आपका योर राइट ऑप्शन होगा।